सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। और जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप लोग जरूर देख रहे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप ज्योतिष में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल के साथ में जुड़िए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, ज्योतिष सीखिए और अपना तथा अपने दूसरों का भी मार्गदर्शन कीजिए। तो ज्योतिष एक बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ विद्या है। ये बहुत ही हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देती है, जीवन में उन्नति देती है और मन को शांति भी देती है। ज्योतिष का ज्ञान हर जातक और जातिका को होना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं कि जैसे हम किसी प्रकार की कोई ग्रहों के द्वारा समस्या आई है तो अपने उपायों के द्वारा उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा, दान करके या अन्य उपायों के द्वारा, पूजा पाठ करवा करके हम ग्रह को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो ग्रहों का ही व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जो ब्रह्मांड में स्थित ग्रह हैं वो व्यक्ति के शरीर में भी विराजमान होते हैं और वो ग्रह अपना प्रभाव अनेक अनेक रूपों में दिखाते रहते हैं। तो इसलिए ग्रहों को जानने के लिए, जीवन को चलाने के लिए ज्योतिष को सीखना अनिवार्य हो जाता है। ये ज्ञान जो हम ज्योतिष में मिलता है वो दूसरी किसी साइंस या किसी विद्या में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ज्योतिष जरूर सीखिए। तो हमारी चर्चा चल रही है कि लगन से जो 12 भाव हैं इन पर अगर ग्रह होंगे तो क्या प्रभाव डालते हैं जीवन के ऊपर। तो लगन का मैंने बताया है और पिछली वीडियो में धन भाव का, द्वितीय भाव का बताया है। आज हम तीसरे भाव पर चलेंगे। तो तृतीय भाव में अगर सूर्य है, यहाँ पर तीसरे भाव, लगन, द्वितीय और तृतीय, यहाँ पर तीसरे भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो व्यक्ति होता है पराक्रमी, राज्यमान, कवि, प्रभावशाली और बंधुहीन। मतलब उसके कुटुंब जो परिवार है वो कम होते हैं, क्योंकि वो दूसरों से रिजर्व रहता है, ज्यादा संपर्क नहीं करता है। और बलवान, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, सामाजिक होगा लेकिन अपने बंधु बांधवों में वो रिजर्व रहता है, ज्यादा उनके साथ संपर्क नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर तृतीय भाव में पूर्ण ग्रह है तो वो शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है और उसका समाज में व्यक्तित्व भी होता है, प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है, क्योंकि शुभ ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव में अच्छा ही फल प्रदान करेगा। तो यदि यहाँ पर चंद्रमा है तो प्रसन्न चित्त, तपस्वी, आस्तिक, मधुरभाषी, कफ रोगी एवं बंधु बांधवों से प्रेम करने वाला। बंधु बांधवों में आपके रिलेशन के भी लोग आ जाते हैं, आपके भाई बहन भी आ जाते हैं। और तीसरा भाई बहन का भी कहा गया है, कंठ का भी कहा गया है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो वो आपके लिए शुभ है, अच्छा फल प्रदान करेगा। और अगर यहाँ पर मंगल है तो व्यक्ति कैसा होता है? प्रसिद्ध, वो उसके फेमस होता है, राजनेता होता है या कोई मंत्री होता है, अच्छे पद पर विराजमान होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बहुत ही व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। तो अपनी शक्ति के बल पर, अपने बाहुबल के ऊपर अच्छे बहुत ही ताकतवर कार्य करता है और बाहुबली भी बन जाता है। अगर किसी पद पे है, मंत्री है, तो उससे लोग डरते हैं, वो अपना प्रभुत्व लोगों के अंदर दिखाता रहता है। तो कहते हैं कि कैसा होता है? प्रसिद्ध, सूरवीर, धैर्यवान, साहसी, गुण संपन्न, बंधुहीन। जिस तरह मैंने अभी सूर्य में बताया था वैसे ही मैं मंगल में बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह या पाप ग्रह है तो तृतीय भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति बलिष्ठ होता है, बुद्धिमान होता है और उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, लेकिन उसकी वाणी बहुत कटु होती है। अगर यहाँ पर मंगल है तो व्यक्ति की वाणी कटु होगी, वो अपना प्रभुत्व, अपना स्वभाव जो है वो दूसरों के ऊपर हावी करेगा, दूसरों की अपने बस में करने की कोशिश करेगा और अपना काम निकालने का पूरा प्रयास करेगा। तो यहाँ मंगल कुछ हद तक तो अच्छा फल देता है, लेकिन जहाँ पर भय और खौफ की बात आ जाती है तो प्रजा में अगर उत्पन्न कर रहा है तो वहां उसके हित में नहीं होता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर बुध है तो कहते हैं कि बुध भी
शुभ ग्रह जिस भाव में होगा उस भाव को देखेगा और उस जिस ग्रह के साथ होगा उसके हिसाब से फल प्रदान करेगा। तो अगर तृतीय भाव में बुध है तो व्यक्ति कार्य में दक्ष, क्योंकि बुध वाणी का और बुद्धिमत्ता का कारक कहा गया है। तो अगर यहाँ पर बुध होगा तो व्यक्ति कार्य में दक्ष, परिश्रमी, लेखक, सामुद्रिक शास्त्र मतलब हस्तरेखा विशेषज्ञ, सामुद्रिक शास्त्र और ज्ञाता, संपादक, कवि, संततिवान, व्यवसायी। अगर व्यक्ति यहाँ पर है, बुध बैठा हुआ है, तो व्यक्ति व्यवसायी भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ से छोटा व्यापार, जो लघु व्यापार करते हैं, वो तृतीय भाव से आकलन किया जाता है। तो बुध कुल मिलाकर के यहाँ अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद है, कहते हैं कि अगर बुध यहाँ पर भी है तो व्यक्ति मित्र प्रेमी होता है, मित्रों से प्रेम करता है, भ्रमणशील रहता है और शुभ कार्य भी करता रहता है। तो बुध यहाँ अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद गुरु भी शुभ कहा गया है। तो जितेंद्रिय, शास्त्रज्ञ, लेखक, प्रवासी, आस्तिक, ऐश्वर्यवान, कामी, स्त्री प्रिय, स्वाभिमानी, प्रभावशाली और व्यवसायी व्यक्ति होता है, क्योंकि व्यवसाय उसका स्वयं का होता है। जैसे वो वकील बन सकता है या जज बन जाता है। तो अगर यहाँ पर अच्छा शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ है तो वो अच्छा फल प्रदान करता है। तृतीय भाव में बैठा हुआ गुरु अच्छा फल प्रदान करता है यदि शुभ राशि में है। इसके बाद में आता है कि अगर यहाँ पर्यटनशील भी होता है व्यक्ति, अगर यहाँ पर गुरु बैठा है तो व्यक्ति पर्यटनशील भी होता है। अब इसके बाद शुक्र है, तो कहते हैं अगर शुक्र यहाँ पर विराजमान है तृतीय भाव में तो व्यक्ति सुखी, धनवान, कंजूस, क्योंकि धन कमाएगा लेकिन उसको बड़े संभाल के रखेगा, वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं करेगा। अगर 100 रुपए की जरूरत है तो 50 रुपए में भी वो अपना कार्य निपटा लेगा। तो इस तरह से है, अगर यहाँ पर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति स्वभाव से तो अच्छा होगा, आलसी होगा, चित्रकार होगा, उसको चित्रकारी में या आर्ट साइंस में उसको बहुत इंटरेस्ट होगा, वो चित्रकारी या कोई लेखक या ऐसा जैसे जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं उसमें उसकी रुचि अधिक होगी। इसके बाद में कहते हैं परिश्रमी होगा, विद्वान होगा, भाग्यवान होगा और पर्यटनशील होगा। यहाँ पर चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये सामान्य फल प्रदान करेंगे। और अगर क्रूर ग्रह है सूर्य, मंगल या शनि, तो यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेंगे। मंगल और सूर्य जो क्रूर ग्रह होते हैं वो तृतीय भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो अगर यहाँ पर शनि विराजमान है तो शनि होगा तो व्यक्ति होगा का स्वास्थ्य उत्तम होगा। तृतीय भाव स्वास्थ्य का भाव कहा गया है, क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है। तो यहाँ पर अगर शनि बैठते हैं तो वो आयु के कारक कहे गए हैं। तो शनि अगर यहाँ पर विराजमान है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होगा, योगी होगा, विद्वान होगा, भाग्यवान होगा, चंचल होगा, विवेकी होगा, शत्रुहंता, क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। यदि उसके कोई शत्रु उसका सामना कर रहे हैं, शत्रु कोई उत्पन्न हो गए हैं तो वो उनका सामना करेगा और शत्रुहंता कहा गया है। इसके बाद कार्यकर्ता, और इस तरह का व्यक्ति जो कार्यकर्ता होता है, जैसे किसी जो मंत्री होते हैं उनके साथ में जो सहयोगी होते हैं, तो उस तरह के कार्यकर्ता जो होता है, सपोर्टर जो दूसरे के कहे गए हैं, उस तरह का व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर के शनि यहाँ अच्छा परिणाम देता है यह तृतीय भाव में बैठा है। तो इसके बाद राहु केतु, कहते हैं राहु केतु भी ये क्रूर और पापी ग्रह कहे गए हैं, तो ये भी तीसरे भाव में है, तो यहाँ से अच्छा फल प्रदान करते हैं। क्योंकि योगाभ्यासी, दृढ़ विवेकी, अगर किसी चीज का निश्चय कर लेते हैं तो उस कार्य को पूर्ण करते हैं, परिश्रम खूब करते हैं और पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। उनको जिस चीज में रुचि होती है, जिस चीज कार्य को ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर प्रवासी होता है, बलवान होता है, अरिष्ट कारक, जैसे किसी प्रकार का उसको कोई अचानक कोई चोट लग गई है, घटना हो गई, तो उससे वो बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति आयु को ठीक रखता है। तो इसलिए यहाँ पर राहु अगर है, अरिष्ट कारक होता है, व्यक्ति विद्वान होता है, व्यवसायी भी होता है और परिश्रमशील भी होता है। तो यहाँ पर राहु अच्छा फल प्रदान करता है। जो भी पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, अगर वो तृतीय भाव में बैठे हैं और एकादश भाव में बैठे हैं तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं, व्यक्ति को परिश्रमी बनाते हैं और उन्नति की ओर ले जाते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पर केतु है तो व्यक्ति कैसा होगा, चंचल होगा, वात रोगी होगा, तंत्र मंत्र और योग शास्त्र की विद्याएं, उसको जो अनेक प्रकार का ज्ञान होगा तो वो तंत्र क्रिया करके तंत्र विद्याओं का ज्ञाता होगा और वो कार्य करके वो दूसरों को हानि भी पहुंचा सकता है और लाभ भी पहुंचा सकता है। अगर कोई शुभ तंत्र मंत्र से कार्य करेगा तो सामने वाले का अच्छा होगा, और यदि अशुभ भावना से कोई कार्य करेगा, तांत्रिक क्रिया कोई किसी विचारधारा से करेगा तो उसका बुरा परिणाम भी होगा। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ केतु बैठा हुआ है तो केतु अपने विचार बदलता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको फल प्रदान होते हैं। तो जैसे किसी को कह लो, लोग चले जाते हैं कि झाड़ा करवाना है, तो जब यहाँ पर केतु बैठा हुआ है तृतीय भाव में तो उसको भूत प्रेत और झाड़ा करने का भी उसको बड़ा शौक होता है, नॉलेज होता है और लोग वो को इकट्ठा करता रहता है। तो इस तरह का व्यक्ति होता है यदि तृतीय भाव में केतु विराजमान है। तो दोस्तों, हमारी चर्चा ग्रहों पर चल रही है कि भावों में ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा। तो मैंने तृतीय भाव तक आपको बताया है। अब आगे के भाव में अगली जानकारी हम आपको देंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, ज्योतिष सीखिए और अपना मार्गदर्शन कीजिए और उन्नति के रास्ते पर चलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।